जय हिंद। आप सबको स्वागत है आपके अपने परिवार SST अड्डा पे, है ना। तो आइए आज हम लोग प्रतिशत का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि SSC CGL में पूछा गया है उसे हम लोग अच्छे से समझेंगे और हल करेंगे ना। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहें और इसी प्रकार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो जानने का सॉल्यूशन देखने के लिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं ना। इस चैनल से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ना, ताकि आपको हर एक जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो वो टाइम पे मिलता रहे, है ना। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, चलिए देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सब क्या है, परसेंटेज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कौन सा क्वेश्चन किस साल पूछा गया वो भी नीचे उसके नीचे में क्या है मेंशन है, आप देख सकते हैं ना। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चाय के मूल्य में 10% की कमी होने से एक व्यापारी 22,500 रुपया में से 25 kg चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चाय का प्रति किलो कम हुआ मूल्य कितना है। कम हुआ मूल्य एक चीज समझिएगा, है ना। ये जब भी आएगा ना कि अगर कीमत बढ़ा तो इसके एक्सपेंडिचर में क्या होगा, मतलब उसके खपत में कमी होगा। बस इस बात को समझिएगा हमेशा। अगर फाइनली देखिए क्या बोल रहा है कि हमारे पास किसी चीज़ को, जैसे मान लीजिए चीनी हम खरीदते हैं या चाय खरीदते हैं ना, हमारे घर में महीने का 100 रुपया का चाय का खर्च है सपोज, ठीक है। अगर चाय के कीमत में वृद्धि होगा और हमें 100 रुपया के ही चाय में क्या करना है, उस महीने को चलाना है, तो क्या करेंगे, चाय की मात्रा हम कम कर देंगे। जहाँ पहले लाते थे 100 ग्राम 150 ग्राम चाय या 200 ग्राम चाय लाते थे एक महीना के लिए, अब क्या करेंगे, कीमत बढ़ेगा तो थोड़ा कम कर देंगे, है ना। ताकि हमारा क्या है, खर्च सेम रहे, खर्च में चेंजिंग नहीं करना है। तो जब खर्च में चेंजिंग ना हो और कीमत में वृद्धि हो तो खपत में कमी कर देंगे। और इसका क्या होता है, कीमत का अपोजिट होता है, कीमत का अपोजिट हो जाएगा वो खपत का रेशियो। आई वो समझ में। अगर कीमत का रेशियो A/B में बढ़ा तो खपत का रेशियो B/A में घट जाएगा। बस ये समझिएगा, ये है ना मेन कंसेप्ट इसका यही है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि चाय के मूल्य में 10% की कमी हुई, मतलब पहले चाय का मूल्य देखिएगा, पहले मूल्य था कितना चाय का, पहले था 100, 10% की कमी हुई यानी हो गया 90। आई बात समझ में। तो खपत क्या हो जाएगा, खपत बताइए क्या बोले थे, इसका जस्ट उल्टा, यानी 90 से क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, है ना। देखिएगा तो ये दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों को देखिए सेम सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, तो पहले जो है ना 2500 में कितना चाय खरीदा था, तो इसका हम रेशियो भी काट भी सकते हैं, नहीं भी काटेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत वैसा नहीं है ना। बोल रहा है एक व्यापारी 25 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है, समझिएगा 25 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है, कब, जब कीमत घटा तब। यहाँ पर कितना किलोग्राम अधिक खरीद रहा है, देखिए पहले 90 kg खरीदता था, अब 100 kg खरीदता है, 10, है ना। चलिए हम इसमें क्या करते हैं ना, हटा ही देते हैं। देखिए अरे कटेगा तो ये हो जाएगा ना, कैंसिल करेंगे तो, क्योंकि फिर नहीं तो फिर लंबा गुना हो जाता। तो ये समझिएगा क्या है, पहले 9 kg चाय खरीदता था, अब 10 kg चाय खरीदने लगे। ये तो खपत है, केजी हो ग्राम हो, है ना, उससे हमें मतलब नहीं है। पहले 9 यूनिट खरीदता था चाय, अब कितना यूनिट, 10 यूनिट खरीदने लगा। यानी कि जब कीमत कमा ना, पहले कीमत था 10 रुपए की, है ना, अब कीमत हो गया 9 रुपया, यानी कीमत कम खपत बढ़ा। तो कितना खपत बढ़ा देखिएगा तो रेशियो में 1 बढ़ा, लेकिन यहाँ बोल रहा है नहीं 25 kg बढ़ा। देखिए क्या बोल रहा है, 25 kg अधिक खरीदने लगा, है ना, 25 kg अधिक खरीदने लगा। अब बोल क्या रहा है, तो एक का वैल्यू 2500, तो बोल रहा है कि चाय का प्रति थी मूल्य बताना, है ना। अब देखिएगा तो जब 1 kg रेशियो 1 का मान 25, तो अब खरीदता कितना है चीनी, चाय सॉरी कितना, 10 रेशियो खरीदा है। रेशियो यहाँ पर बोल रहा है कि 9 से 10 खरीदा, 9 से 10 खरीदा, यानी कि रेशियो में 1 यूनिट बढ़ा है, लेकिन रियल में बोल रहा है कि 25 यूनिट 25 kg ज़्यादा खरीद रहा है।
लेकिन टोटल खरीद रहा है कितना, पहले 9 केजी खरीदा था, अब 10 केजी, तो रेशियो में 10 का मान कितना होगा 250, यानी अब 250 यूनिट चीनी खरीद रहा है। अब ये 250 यूनिट चीनी खरीदने में उसे कुल कितना पैसा देना पड़ रहा है, 22,500, यानी कितना 22,500। इतना पैसा इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा था, तो इसका कीमत निकालना। तो इतना पैसा में कितना चीनी खरीद रहा है, सॉरी चाहे 250, ये कट जाएगा 25 नंबर 2 25, यानी कितना 90 केजी जो खरीद रहा है ना, 90 यूनिट केजी जो भी हो है ना, 90 सिर्फ आइए समझ में, ये हो गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्या बोल रहा है, राम ने अपनी आय का 4% किसी चैरिटी को दान स्वरूप दिया। देखिएगा इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहे ना, तो पूरा क्वेश्चन से एकदम शुरुआत से चलते जाना, आसानी से बनेगा, बहुत ही सिंपल रहता है। क्या बोल रहा है, ये भी देखिए हमारा सीजीएल में पूछा गया, मेंस में 2010 में पूछा गया क्वेश्चन से ना। तो राम ने अपनी आय का 4% चैरिटी में दान दिया, तो जो दे दिया उसका कहानी खत्म कर दीजिए। तो 4% तो चैरिटी में दे दिया, तो बचा उसके पास कितना 96% बचा, इतना ही ना बचा, क्योंकि 4% क्या किया वो चैरिटी में दे दिया, तो 96% उसके पास बच गया। अब क्या है, शेष का 10% बैंक में जमा कर दिया, शेष का 96% का 10% बैंक में जमा कर दिया, तो 100% में 10% जमा कर दिया, तो बचा कितना पास 90% बचा। अब भी उसके पास 8640 रुपया है, अब भी इसके पास कितना है 8640 है, लेकिन इधर क्या है इतना ही बचा है। हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि पहले 4% चैरिटी में दे दिया, तो जो दे दिया उसका कहानी खत्म। 4% चैरिटी में दिया तो बचा 96%। अब जो बचा, अब ये समय समझिएगा, इसमें 10 घटा दिएगा तो 86, वो नहीं करना है। अब जो बचा ये, तो ये अपने आप में 100% हो गया। अब इस पूंजी का, इस राशि का 10% वो क्या किया बैंक में जमा कर दिया, तो 10% जब जमा कर दिया तो 90% अभी भी तो उसके पास बचा। यहाँ पर टोटल का 90%, अब बोल रहा है कि कुल मिलाकर अभी भी उसके पास जो है ना कितना है 8640 रुपया है। तो बताना है कि उसकी आय कितना थी। अब आय निकालना तो 100% का मान निकाल देना। देखिएगा परसेंट हटाएंगे तो बटा 100, परसेंट हटाएंगे तो बटा 100 हो जाएगा ना। अब देखिएगा यहाँ से कट जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 24 चौक 96 और 25 चौका 100, 24 चौक 96 25 चौका 100 हो जाएगा। अब देखिएगा ये 9 से कट रहा है, 9 9 81, 5 4 9 6 के 54 0, 24 चौक 96 है ना, यानी कितना 24 चौक 96 40 हो जाएगा। अब इधर क्या बचा 1/250, क्योंकि यहाँ 25 यहाँ पर 10 बराबर कितना 40, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का वैल्यू 25 चौका 100, 25 चौका 100 पर 2 0, लेकिन 10,000 उसका क्या था इनकम था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है, मिटा देते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई 10% अधिक तथा उसकी चौड़ाई 10% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंपल सी बात है, क्षेत्रफल होता क्या है, एरिया बराबर एल इंटू बी, यही तो होता है ना। अब बोल रहा है क्या, लंबाई में 10% की कमी कर दी जाए, सॉरी यदि लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए, यानी पहले था 100 पहले, अब 10 बढ़ा दिया गया तो 110, ये जो पहले काट देते हैं, इंटू ये लंबाई होगा, चौड़ाई में 10 कमी कर दिया, यानी पहले था 100 अब कर दिया कितना 10 कम, यानी 90 कर दिएगा, ये भी कट गया। तब इसका एरिया में कितना परसेंट का कमी या वृद्धि होगा। 11 गुना 9 करेंगे तो 99, 10 गुना 10 करेंगे तो 100। इन देखिए 100 था पहले एरिया, तो ये एरिया है कि एल इंटू बी, ये क्या एल ए बी, एल इंटू बी एरिया, पहले एरिया 100 था अब एरिया 99, कितना कमा 1% का कमी होगा।
नहीं, क्योंकि 100 पे हमेशा परसेंट ही देता है। हो गया सिंपल सा क्वेश्चन। ये भी देखिए सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्या है, बोल रहा है जब किसी खिलौने का मूल्य में 20% की वृद्धि हो तो बेचने के लिए खिलौने के 15% कमी होती है। दुकान का सेम यही क्वेश्चन है ना। जैसे देखिएगा, किसी भी दुकान का इनकम किस पे डिपेंड करता है, कीमत और बिक्री पे। जैसे मेरे कहने का मतलब, अगर एक वस्तु का कीमत 10 रुपया है और ऐसा ऐसा अगर 5 वस्तु बिका तो कितना हो जाएगा, 50 रुपया होगा। समझिएगा, पहले किसी वस्तु का कीमत जो है 10 रुपया है, ऐसा ऐसा 5 वस्तु बिका तो 50 रुपया। अब इस वस्तु का कीमत बढ़ा दिया, कर दिया गया कितना, 11 रुपया, लेकिन अब बिकने लगा 4 ही वस्तु, 44 रुपया। अब कितना आने लगा, 44। पहले 50 आता था, अब 44 आने लगा। घटा हुआ या फायदा हुआ, घटा हो गया, है ना। ये इसी पे आधारित क्वेश्चन है ना। चलिए देखिएगा, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट, जो किसी बिजनेस का ये होगा, है ना, सेलिंग होगा, वो क्या डिपेंड करता है, कीमत और संख्या पे, यानी कितना कीमत है और कितना वस्तु बिक रहा है। देखिए बोल रहे किसी खिलौने का कीमत जो है ना 20% बढ़ा दिया गया, यानी पहले था 100 और 20 बढ़ा दिया गया तो हो गया 120, कट जाएगा यहाँ से, है ना, इनटू। अब क्या बोल रहा है, और बिक्री में जो है ना 15 कम कर दिया गया। 15 क्या कर दिया गया, कम कर दिया। यानी देखिए, जब कीमत बढ़ा तो उसका बिक्री कम गया। पहले बिकता था 100, लेकिन 15 कम, यानी 85 ही बिकने लगा। आइए समझ में। अब यहाँ से तो निकालते देखिएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको काट सकते हैं, 5 दूनी का 10 और 6 दूनी का 12 और 7 पचे 85, तो 7 6 का 2 तरफ से 102 और 22 कितना 100। अब खुद ही बताइए, पहले का 100 रुपये इनकम था, अब 102 रुपया हो रहा है, तो बढ़ा या घटा, बढ़ा, कितना बढ़ा, 2% का वृद्धि हुआ, 2% का वृद्धि हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है क्या, कि मानवेंद्र प्रतिमाह 15,000 रुपये कमाता है। देखिएगा, मानवेंद्र जो है ना प्रतिमाह 15,000 कमाता है। कितना कमाता है, 15,000 कमाता है, और उसका 80% व्यय करता है। कितना व्यय करता है, ये कमाता है 15,000 और 80% जो है ना वो व्यय करता है। क्या करता है, व्यय। तो बचत कितना करता होगा, बचत 20% करता होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है। यदि वेतन में संशोधन के कारण उससे 20% की वृद्धि हुई। अब क्या बोल रहा है, वेतन में उसका 20% का वृद्धि होगा, है ना। तो अगर हम बोलेंगे कि इसका व्यय कितना था, तो 80% का मतलब ये 2 जीरो से 2% से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, क्योंकि परसेंट हटाएंगे तो बटा 100 2 जीरो खत्म। अब ये 15 गुना 18 करेंगे तो 15 से 8 ना, 15 8 20 से 120 पे कितना जीरो, 2 जीरो, यानी 12,000 वो खर्च करता था पहले। अब जो है ना उसका वेतन में वृद्धि हुआ, कितना वृद्धि हुआ, 20% वृद्धि हुआ, है ना। यानी 15,000 पहले था, अब 20% का मतलब 120 बटा 100, है ना। अभी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कि 15 गुना 12 करेंगे तो 180 हो जाएगा और 1 जीरो, नहीं। अब उसका वेतन कितना हो गया, 18,000 हो गया, और उसका व्यय भी जो है ना 20% अधिक हो गया, किंतु वस्तु के मूल्य बढ़ जाने के कारण अब वेतन बढ़ा तो वस्तु का कीमत भी बढ़ा, जिसके कारण जो है उसका व्यय भी 20% बढ़ गया। यानी अब देखिएगा, अब इस पे 20% नहीं, पहले व्यय ये होता था, पहले कितना व्यय होता था, 12,000, है ना। अब इसका भी 20% बढ़ गया, लेकिन अब इसका भी 120 बटा 100 हो गया, 2 जीरो खत्म, तो 12 गुना 12 144 पे कितना, 2 जीरो। तो अब बताना है कि उसकी नई बचत क्या है ना। उसकी नई तो अधिक करनी पड़ी, तो उसकी नई बचत अब 20% अधिक हो गया, तो उसकी नई बचत क्या है, उसकी नई बचत इन देखिएगा, पहले 12,000, है ना, बचत निकालना है। पहले 12,000 खर्च होता था, अब कितना खर्च होने लगा, 14,000। अब निकालना नई बचत, ये नया खर्च,
चलिए ये नया इनकम, ये नया खर्च, नया बचत घटा देंगे दोनों का। तो पहले देखिए 2 जीरो से 2 जीरो पहले लिखा जाएगा और है ना, अब 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ बचा कितना, 7 में से 4 जाएगा 4 3 7, यानी 3600 रुपया बचाता है ना। अब पुराना बचत बोलता तो क्या करते, इसमें इसको घटा देते, सिंपल हो जाता। चलिएगा ये नहीं तो चलिए हाँ यही ठीक है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आते 6 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% और 25% अधिक है। सिंपल सी बात है, देखिएगा सबसे पहले क्या होगा, 12.5% का फ्रैक्शन अगर निकालेंगे तो 12×24 25 बटा 2 परसेंट हटाएंगे तो 25 200, यानी क्या होगा 1/8 हो गया, है ना। क्या होगा 1/8। तो अधिक बोलेगा तो 9/8 हो जाएगा, क्योंकि अधिक बोलेगा तो जोड़ेंगे, कम बोलेगा तो घटाएंगे, कम बोलता है तो 7/8 हो जाएगा। ये पहली संख्या है ना, पहली संख्या कितना है 9/8 है। दूसरी संख्या क्या बोल रहा है, 25% अधिक है। 25% का मतलब क्या होगा 25/100, 25 का 100, 1/4 अधिक बोलेगा तो 5/4, 5 बटा क्या है 4। अब इसका रेशियो निकाल देना है, तो वो यही तो बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर है। समझिएगा, पहले फ्रैक्शन हटा देते हैं, 2 से गुना कितना गुना कर दें, 1/2 से गुना कर देते हैं, है ना। कितना गुना कर देते हैं, ये तो 8 से गुना कर दीजिए ना, हटाइए, क्या करेंगे 8 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो जब 8 से गुना करेंगे तो 8 8 कैंसिल हो जाएगा, 9 हो जाएगा ये, और ये 4 दूनी 8 5 दूनी 10 ये हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, सिंपल सी बात है, इसको मिटा देते हैं। तो अब जो है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट के बराबर है, पहली संख्या 9 है, दूसरी संख्या का दूसरी संख्या 10 है, कितना परसेंट है, तो ये 100 कर देंगे, ये कितना होगा 90%। कितना परसेंट है 90% है। हाँ चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। कितना, क्वेश्चन नंबर 7, किसी नगर की जनसंख्या वार्षिक रूप से 2.5% वृद्धि होती है, किंतु स्थानांतरण के कारण 0.5% की कमी हो जाती है। तो 2%। सिंपल सा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी शहर की जनसंख्या जो है ना प्रत्येक साल 2.5% बढ़ता है। कितना बढ़ता है 2.5% बढ़ा, उतना क्या हुआ वृद्धि हुआ, लेकिन पलायन के कारण प्रत्येक साल घट भी जाता है 0.5%। क्या जाता है घट जाता है। तो फाइनली जो इंक्रीजमेंट होता है शहर की जनसंख्या 2% का इंक्रीजमेंट होता है, पहला साल भी और दूसरा साल भी 2% का इंक्रीजमेंट होता है। तो यहाँ पर क्या निकाल देंगे सक्सेसिव इंक्रीजमेंट। इसका फॉर्मूला क्या बताए थे, a प्लस बी और प्लस ए बी बाई 100। अगर 2 साल लगातार वृद्धि हो तो इसका यही करेंगे, तो a का मान भी 2 b का मान भी 2, तो 2 और 2 4, अब प्लस 2 दूनी 4/100, है ना, यानी क्या होगा 4 ये करेंगे तो 0.4, इतना परसेंट का क्या होगा वृद्धि होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है किसी कक्षा में 72% विद्यार्थी जीव विज्ञान और 44% विद्यार्थी गणित लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान और गणित में से कम एक लिया तथा 40 विद्यार्थी ने दोनों लिया, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, समझिएगा क्या बोल रहा है। यहाँ पर 2 है, एक ये मान लेते हैं एक ये मान लेते हैं। एक मान लेते हैं क्या बायो, एक मैथ, है ना। अब बोल रहा है क्या बायो लेने वाला विद्यार्थी की संख्या कितना है 72% है, पहले समझिएगा। और हाँ, और मैथ लेने वाले का क्या है 44% है, 44% है। तो अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 4 और 2 6, 7 और 4 11, इतना हो गया, है ना, इतना परसेंट। लेकिन हमें पता है कि परसेंट में तो 100 ही होता है, तो 16% ज़्यादा है, इसका मतलब 16% दोनों लिया हो, कॉमन हो गया। 16% क्या है दोनों में कॉमन हो गया। आई बात समझ में, क्योंकि 16% विद्यार्थी ऐसा होगा ना
तो मैथ भी लिया होगा और बायो भी लिया होगा। तो सिर्फ बायो कितना लिया होगा, तो 72 में 16 घटा देंगे, देखिएगा तो 12 में से 6 जाएगा तो 6, यहाँ बचा 6 में से जाएगा 56% सिर्फ क्या लिया होगा, बायो लिया होगा। सिर्फ मैथ कितना लिया होगा, तो यानी 14 में से 6 जाएगा तो 8, 3 में से 1 जाएगा तो 2, यानी 28% क्या लिया, मैथ लिया होगा, है ना। अब देखिएगा अब क्या बोल रहा है समझिएगा, यदि 20% सॉरी अच्छा इधर है ना, यदि 40 विद्यार्थियों ने दोनों लिया, देखिएगा यहाँ पर दोनों कितना लिया, मेरे अनुसार 16% विद्यार्थी दोनों लिया, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 40 विद्यार्थी दोनों लिया। मेरे अनुसार 16% ही दोनों लिया है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 40 विद्यार्थी मैथ और बायो दोनों लिया है। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या यानी 16% का मान दिया है, 100% का मान पूछ रहा है। इतना तो सिंपल सा क्वेश्चन था। तो क्या होगा, 40/16 अगुना 100 हो जाएगा ना। 4 चौके 16 और 25 चौका 100, यानी 25 एक 0 यहाँ पर बचा, यानी 250 विद्यार्थी था। कितना विद्यार्थी था, 250। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है क्या, एक आदमी के पास एक निश्चित राशि है, वह 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च कर देता है। देखिए किसी के पास निश्चित राशि है, तो निश्चित राशि मतलब वो 100% पहले होगा, पहले कितना होगा, 100% होगा। अब 20% वो खर्च कर दिया, तो बचा कितना उसके पास 80%, क्योंकि 20% क्या किया वो खर्च कर दिया, तो 80% बचा, है ना। अब बोल रहा है कि शेष का 5% वो यातायात में खर्च कर दिया, शेष का 5%, यानी इसका 5% खर्च कर दिया यातायात में, तो बचा कितना, 95% बचा, है ना। तब हुआ और उसके बाद 120 रुपए का उपहार भी खरीदा, तो इतना बचा ना, इसमें से 120 का उपहार खरीदा, 120 भी घटा दिए, है ना। अब जो बचा रिजल्ट, अब उसके पास 1400 रुपया बचा है, अभी भी उसके पास कितना बचा है, 1400 रुपया बचा है। यही क्वेश्चन बोल रहा है ना। तब देखिएगा, तब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, ये 80% हटाएंगे तो बटा में 100 इंटू 95% हटाएंगे तो बटा में 100, अब बराबर इधर -120 हो जाएगा तो +120, तो 1400 में 120 जोड़ेंगे तो 1520 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1520 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं उसका फाइनली इनकम क्या होगा, तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी का 8, 5 दूनी का 10, 19 पचे 95, 19, है ना, 4 से कट रहा है, देखिएगा 4 से, 4 तिया 12, 12 3 15, 3 4 ठीक 32, 0 19 दूनी 38, 20, कितने बार में 20 बार में, तो 1/100 बराबर कितना 20, तो एक का मान कितना हो गया 2000, कितना 2000 उसका क्या था, इनकम था। लेकिन पूछ क्या रहा है देखिएगा, तो उसने यातायात पे कितना खर्च किया, यातायात पे खर्च निकालना समझिएगा पहले। उसके पास टोटल 2000 था, जिसमें से 20% तो खर्च कर दिया अलग, तो यानी कि शेष का 80% का वो 5% खर्च किया यातायात में, समझिएगा क्या बोल रहा है। टोटल 2000 उसका था, जिसमें 20% तो बचा 80% ना, तो 80% का ही ना वो 5% यातायात में खर्च किया था। अब परसेंट के लिए 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये भी परसेंट के लिए फिर से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा ना। अब क्या हुआ, 8 में 16 बचे 80, यानी कितना 80 रुपया वो यातायात पे खर्च किया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए देखिएगा, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए 10 है ना। बोल रहा है एक परीक्षा में 42% छात्र, एक परीक्षा में 42% छात्र अंग्रेजी में और इतना परसेंट छात्र गणित में। देखिएगा फिर से कॉलम बना लेते हैं, डायग्राम वेन डायग्राम, ठीक है। ये क्या है, इंग्लिश, और ये क्या है, मैथ, ये ना इंग्लिश मैथ है ना। हाँ, तो एक परीक्षा में 42% छात्र जो है, 42% छात्र, एक 42% छात्र अंग्रेजी में कितना 42% छात्र, और गणित में कितना 43% गणित में असफल हुए।
17% दोनों में असफल हुए। 17% जो है ना दोनों में असफल हुआ, समझिएगा, सिंपल सा। टोटल 42% इंग्लिश में फेल हुआ था, लेकिन 17% इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो सिर्फ इंग्लिश में फेल होने वाला कितना था? तो 12 में से 7 जाएगा तो 7 5 12, और ये बचा कितना? 3 में से 1 जाएगा तो 2, यानी 25% सिर्फ इंग्लिश में फेल हुआ होगा। और सिर्फ इसमें कितना, यानी कितना हो जाएगा? ये 26%, है ना? तब ना 7 6 13 और 2 1 3 4, है ना? अब देखिएगा, अभी कहानी खत्म। यानी ये जो निकला है ना कॉलम, ये फेल का निकला है, फेल। तो टोटल में से फेल को अगर हटा देंगे तो टोटल विद्यार्थी 100% रहा होगा, जिसमें से इतना फेल किया। तो फेल वाला कितना हो गया? देखिए तो 5 और 7 12 6 18 के 8 बाकी 1, ये 3 1 4 और 2 6, यानी 68% जो है ना वो फेल किया। तो पास वाला कितना हो गया? पास वाला अगर घटा देंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 9 में से 32% क्या किया होगा? वो पास किया होगा। 32% क्या किया? वो पास किया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 32% नहीं है। इसका ऑप्शन क्या है? गलत है ना? एक ऑप्शन होगा 32%। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग का यहीं तक रहा, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।